बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ हब में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.2 एफएससी पार्ट 1 नया सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने से पहले एक मैंने टूल किट दी है। टूल किट का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप तैयार कर लें ना तो 10.2 आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो टूल किट में 8 फार्मूला हैं और कुछ आगे इम्पॉर्टेंट और चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, दूसरा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, तीसरा काज अल्फ़ा प्लस बीटा का, चौथा काज अल्फ़ा माइनस बीटा का, इसी तरह टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का, टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का, काट अल्फ़ा प्लस बीटा का, काट अल्फ़ा माइनस बीटा का, और आगे कुछ चीज़ें और हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा, यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस लगा लें, काज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा, यहाँ पे माइनस है इधर भी माइनस लगा लें, काज अल्फ़ा साइन बीटा। एक जोड़ा हो गया फार्मूलों का। आपने इन दोनों में से एक फार्मूला तैयार कर लेना, दूसरा खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर काज वाले में इधर प्लस हो तो इधर सेंटर में माइनस। काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर माइनस है तो इधर प्लस। आपने याद क्या रखना है, अगर इधर सेंटर में प्लस है तो इधर सेंटर में माइनस। दोनों में से एक फार्मूला याद हो गया आपको तो आपका दूसरा भी कवर हो जाएगा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वाले हिस्से में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर वाले हिस्से में माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो नीचे वाले हिस्से में इसका उलट माइनस, यहाँ पे माइनस है तो नीचे वाले हिस्से में प्लस। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। दोनों में से एक फार्मूला तैयार कर लें, आपका दूसरा भी तैयार हो जाएगा। काट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काट अल्फ़ा काट बीटा माइनस 1 ओवर काट अल्फ़ा प्लस काट बीटा। ये देखें यहाँ पे प्लस है काट में और इधर माइनस है, यहाँ पे देखें इधर माइनस है और इधर 1 के साथ प्लस है। ये चीज़ लाजमी याद रखना। काट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काट अल्फ़ा काट बीटा प्लस 1 ओवर, यहाँ पे ओवर है काट अल्फ़ा प्लस काट बीटा। ठीक है, और यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे तरतीब है ना काट अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे चेंज है काट बीटा माइनस काट अल्फ़ा। ये ज़रा चेंज कर देख लें, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी सेंटर में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी सेंटर में माइनस है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ काट अल्फ़ा है तो यहाँ पहले काट बीटा है। उसके बाद आप देखें साइन इंटू माइनस थीटा, यानी कि साइन जब माइनस वाले एंगल पे ऑपरेट होता है तो माइनस में आ जाता है, यानी कि ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का काम ही यही है कि जब वो नेगेटिव एंगल पे ऑपरेट होता है तो नेगेटिव बाहर ले आता है। इसी तरह टेन जब माइनस पे ऑपरेट होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। टेन साइन और टेन क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, एंगल का जो माइनस है वो बाहर निकल आता है। ये कॉस जो है ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन जब माइनस वाले एंगल पे ऑपरेट होता है तो उसको प्लस कर देता है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें। ऑड फंक्शन माइनस बाहर ले आता है और इवन फंक्शन माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है, और आगे ये आपके पास एक टेबल है, ये मैं आपके सामने बनाता हूँ। हमने इसको पहले भी बनाया था जब टूल किट पड़ी थी ना 10.1 की, तो पहले भी बनाया था, अब दोबारा बना लेते हैं। उसके लिए ये मुझे अरेज करना पड़ेगा। टेबल में देखें एक तरफ हमने एंगल लिए हैं और दूसरी तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं साइन कॉस टेन। ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 30 पे क्या है, 45 पे क्या है, 60 पे क्या है, 90 पे क्या है, ये अभी बताते हैं। ये गिनो कितने एंगल है, 1 2 3 4 5। 0 से स्टार्ट किया है यहाँ पे, आप भी यहाँ 0 से स्टार्ट कर लें गिनती। 0 1 2 3 4, पूरे हो गए 5, 1 2 3 4 5। अगले स्टेप में आपने इसको 4 पर तकसीम कर लेना, सबसे बड़े पे कर लिया। जो आप लिख लें 0 1/4, 1/2, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, 3/4, 4 4 से कट गया 1। उससे अगले स्टेप में आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट ले लिया, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, स्क्वायर रूट 2, उसी तरह लिख लेना, शारिये से बचना है।
3 के ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह लिख ले, इशारिये से बचना है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का 1। अब ये तरतीब जो है ना पहले रो में लिख देनी है। इसमें 0, 1/2, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2, 1। ओके जी। अब देखें साइन 0, 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन के सामने, साइन 45 डिग्री 1 स्क्वायर रूट 2, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, साइन 90 डिग्री 1। आगे काज का, पहले हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट गए, अब राइट से लेफ्ट आएंगे, 1, काज 0, 1, आगे स्क्वायर रूट 3/2, काज 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, आगे 1 स्क्वायर रूट 2, काज 45 डिग्री 1 स्क्वायर रूट 2, आगे 1/2, काज 60 डिग्री, यहाँ से एंगल और यहाँ काज के सामने 1/2, आगे 0, काज 90 डिग्री 0। आगे जो टैन होता है, टैन का आपको पता है, टैन का जो फार्मूला होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब ये 0 की बात कर लें, साइन टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटा काज 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना है, 0, काज 0 डिग्री 1, 0 और 1 जो है ये 0 है। यहाँ से भी देख लें, 0/1, 0, 1/2, आगे देखें ना टैन 30 डिग्री, साइन 30 और काज 30 को डिवाइड कर लें, 1/2 तकसीम जज़र 3/2, टैन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री ओवर काज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना है, 1/2 डिवाइडेड बाय काज 30 डिग्री कितना है, जज़र 3/2, बटे वाला 2 कट गया, 1/जज़र 3 आ गया। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, टैन 30 डिग्री। आगे टैन 45 डिग्री, 1/2 का जज़र को डिवाइड करेंगे 1/2 के जज़र पे 1 आ जाएगा। टैन 60 डिग्री देख लें, ये इस तरह से होगा, टैन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटा काज 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जज़र 3/2, काज 60 डिग्री 1/2, बटे वाले 2 काट गए, जज़र 3/1 आ जाएगा, बटा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं। टैन 90 डिग्री साइन 90 बटा यानी कि 1/0 जो आ भी नहीं आता, अनडिफाइन आता है, अनडिफाइंड, इसे हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ओके हो गया जी। अब हम 10.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट यूजिंग टेबल, टेबल का कहता है इस्तेमाल किए बगैर। क्या मतलब है, टेबल जो मैंने आपको बनवाया वो आपने ज़ुबानी याद कर लेना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग, आगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं, साथ एंगल दिए गए हैं। साइन 15 डिग्री, जहाँ पे साइन 15 आएगा वहाँ पे उसने हिंट दिया कि 15 को आपने 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखना है, और जहाँ पे 105 डिग्री आएगा वहाँ पे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखना है। ठीक है जी। पहले पार्ट नंबर 1, इसको आप सबसे पहले जो हिंट दिया है उसके मुताबिक करेंगे। साइन 15 डिग्री को लिखना है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें साइन वाला फार्मूला यूज़ होना है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले का हिंट मैं देता हूँ आपको। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, यहाँ माइनस और माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल होता है, बीटा मीन सेकंड एंगल होता है। यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, साइन बीटा। अब जो टेबल हमने पढ़ा था, साइन 40 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √2/2, √3/2,
कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसको आप मल्टीप्लाई करें ऊपर वालों को 1 को √3 से किया तो √3 आ जाएगा, 2 को √2 से किया तो 2 × √2 आ जाएगा, 1 को 1 से किया 1, 2 को √2 से किया तो √2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लें, 2 × √2, ये सेम एक जैसी है तो 1 को ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करें, ये एक जैसी है तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से किया, ये आपका आंसर। पार्ट नंबर सेकंड कॉस 15 डिग्री है, कॉस 15 डिग्री, इसको भी दो हिस्सों में तोड़ें 45 और कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि ये टेबल में आते हैं ना एंगल, इसलिए यहाँ पे काज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूले का हिंट दे दें साइड पे, काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा, काज बीटा माइनस है तो प्लस, प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। लगाएं फार्मूला, काज अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, काज बीटा माइनस है तो प्लस, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, साइन बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल। अब इनकी वैल्यू का सारा गेम है। काज 45 डिग्री 1/√2 टेबल से याद की हुई है, ज़ुबानी लगानी है। काज 30 डिग्री √3/2 प्लस की जगह प्लस, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर रूट से, 2 को इधर किया 2 × √2 प्लस 1 को 1 से किया 1, 2 को √2 से किया, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनका एलसीएम लो, दोनों सेम है तो एलसीएम यही आ गया। इसका टेबल इस तक बढ़ो, एक जैसी चीज़ का 1 आ गया, 1 को √3 से काट लें मल्टीप्लाई, इसका टेबल यहाँ तक तो 2 × √2 1 टाइम्स 2 × √2 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो है वो हम करने लगे हैं। पार्ट नंबर 3 में tan 15 डिग्री दिया हुआ है, तो दो टुकड़े करें 15 के 45 माइनस 30 डिग्री, tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, tan अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस और नीचे जो है वो इस माइनस का उलट लगाना, ठीक है। अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। यहाँ से देखें अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल, ओके। अब आपको पता है कि जो tan 45 डिग्री है ये हमने टेबल से पढ़ा हुआ है 1 के बराबर होता है, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है, 1 की जगह 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है, और tan 30 डिग्री जो है वो 1 × √3 होता है। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, ये असल में 1 है ना, 1 इसका ओवर 1, यहाँ भी इसका ओवर 1, ये एलसीएम लेंगे 1 का और √3 का, तो ये आ जाएगा √3। 1 का टेबल √3 तक पढ़ेंगे, एक √3 टाइम्स √3, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस √3, एक बार √3, एक को 1 से ज़रब कर लें, इस 1 से आगे यहाँ भी एलसीएम ले लें, एक बार एक ही आना, लिहाजा परेशान होना, √3 आ जाएगा एलसीएम में। एक का टेबल √3 तक, एक √3 बार √3 को 1 से ज़रब करो, इस 1 से √3 आ जाएगा, आगे प्लस की जगह प्लस, √3 को 1 से ज़रब किया तो √3, एक को 1 से ज़रब किया तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और आपको पता है दोनों के बटे एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। आगे लिखते हैं जी हम √3 - 1 ओवर √3 + 1। स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, लेकिन चूंकि बुक पे यहाँ तक नहीं आंसर आगे है तो इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ा लेते हैं। √3 - 1 ओवर √3 + 1। अब ये जो बटे में रकम है ना स्टूडेंट्स, ये वाले, इसका कॉन्जुगेट ले लें, √3 + 1 का कॉन्जुगेट -1
कॉन्जुगेट ले लिया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 का, वो आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। कॉन्जुगेट से ज़रब करें, कॉन्जुगेट पर तकसीम कर दें। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि बटे से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ऊपर वाले दोनों एक जैसी रकमें हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, दोनों मिलकर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 सारे का स्क्वायर बन गया। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे फार्मूला खोलते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एंड बी। और एक जैसी दो रकमें जब मल्टीप्लाई होती हैं, एक जैसी दो रकमें मल्टीप्लाई होकर मुरब्बा बन जाती हैं। एक्स और एक्स मिलकर एक्स का मुरब्बा, जज़र 3 माइनस 1 ज़रब जज़र 3 माइनस 1 जज़र 3 माइनस 1 का मुरब्बा। अब ये मुरब्बा खोल लेते हैं, स्क्वायर खोल लेते हैं। यह आ गया ए स्क्वायर, ए मीन फर्स्ट रकम, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए एंड बी, ए एंड बी। जब मैं ए कहूँ पहली रकम, बी कहूँ तो दूसरी रकम। ये कट गया 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी कट गया। ये आ गया 3, 1 का स्क्वायर 1, माइनस की जगह माइनस, 2 को 1 से किया 2 तो 7 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और बटे में 3 में से 1 निकाला तो 2, आगे चलते हैं। 3 और 1 4 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बटे में 2। यहाँ से आप 2 कामन निकाल लें, 2 ऊपर कामन निकाला, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, 7 जज़र 3 बटे में आ गया 2, 2 2 से कट गया, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ये आंसर है। पार्ट नंबर 4 में साइन 105 डिग्री, पार्ट नंबर 5 में काज 105 डिग्री और पार्ट नंबर 6 में टेन 105 डिग्री, तीनों सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये आ गया साइन 105 डिग्री के दो टुकड़े जो किए हैं 60 और 45 जमा कर लें, 60 जमा 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाना है, साथ आपने हिंट देना है पेपर में भी। आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल, प्लस है तो सेंटर में प्लस, काज अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, साइन बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल। साइन 60 डिग्री जो होता है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। काज 40 डिग्री 1/√2 प्लस की जगह काज 60 डिग्री 1/2 और साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ओके, 2 को स्क्वायर रूट 2 से किया तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, 2 को इसके साथ किया। एलसीएम ले लें, दोनों सेम है, एलसीएम आ गया। 1 से किया 2 स्क्वायर रूट 2 को एक बार ज़रब करें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 को स्क्वायर रूट 3 से ज़रब कर लें, प्लस की जगह प्लस, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 को 1 से ज़रब करें तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आता है। 1 से करें ना तो 1 को ऊपर 1 से ज़रब कर लो, 1 आ गया। ये आपका आंसर। यहाँ काज वाला ये भी देख लें, काज 2 टुकड़े कर लें, 60 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ फार्मूले का आप हिंट दें, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, सेंटर में प्लस है। ठीक है, ये आ गया काज अल्फ़ा काज बीटा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड है, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज 60 डिग्री होता है 1/2, काज 45 डिग्री 1/2 का जज़र, साइन 60 डिग्री जज़र 3/2, साइन 45 डिग्री 1/2 का जज़र। 1 को 1 से किया 1 बटे में 2 और 2 का जज़र, 3 का जज़र 1 से ज़रब हुआ तो 3 का जज़र, बटे में 2 और जज़र 2 मल्टीप्लाई हो के एक जैसे हैं तो एलसीएम यही आ गया।
दो का, दो ज़रब दो का जजर, एक बार दो ज़रब दो का जजर, एक बार है ना, एक को एक से ज़रब किया, एक माइनस का माइनस, दो ज़रब दो का जजर एक बार, दो ज़रब दो का जजर, एक को जजर 3 से ज़रब किया। इस तरह से पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पार्ट नंबर 6 देखें, tan 105 डिग्री जो है इसको हमने तोड़ा है 60 डिग्री जमा 45 डिग्री में हिंट के मुताबिक। यहाँ पे फार्मूला लगना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी आपने लिखना है। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस हो तो यहाँ पे बटे में माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। जब अल्फ़ा कहूँगा तो पहला एंगल, बीटा कहूँगा तो दूसरा एंगल। अब यहाँ पे वो जो टेबल था वो हमने याद किया था, tan 60 डिग्री जो है वो जजर 3 होता है, स्क्वायर रूट 3 होता है, प्लस का प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 होता है और tan 45 डिग्री 1 होता है। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर में 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, एक से ज़रब हो गया स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ तक आंसर हमारा आ जाता, लेकिन बुक वाले ने इसको आगे सिंप्लीफाई किया, हम कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो बटे में है ना रकम 1 माइनस जजर 3, इसका कॉन्जुगेट लें तो वो बन जाएगा 1 जमा जजर 3। इसी से ज़रब करें, इसी पर तकसीम कर दें, इस अमल को कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के नतीजे में बटे से जजर जो है वो गायब हो जाएगा। ऊपर जजर 3 जमा 1 ज़रब जजर 3 जमा 1 एक जैसे हैं, तो मिलके एक जैसी दो रकमें जब ज़रब होती है तो मिलके मुरब्बा बन जाता है। ठीक है, a माइनस बी ज़रब a जमा बी, देखें जी ऊपर x ज़रब x, एक जैसी रकमें, मुरब्बा बन गया। दूसरा फार्मूला a माइनस बी ज़रब a जमा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाएं फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाना a प्लस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड b। यह आ गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a एंड b। a का मतलब पहली रकम, b का मतलब दूसरी रकम। 1 का स्क्वायर 1 बटे में, ये दोनों कट गए, माइनस की जगह माइनस, ये 3 आ गया, ये साफ करके लिख लें, ये भी कट गया 3, a का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से ज़रब किया 2, 7 जजर 3, माइनस 3 में से 1 निकाला तो माइनस 2, 3 और 1 4, और आगे माइनस 2 ज़रब जजर 3 बटे में माइनस 2, ऊपर से 2 कामन तो 2 2 बार 4, माइनस की जगह माइनस 2, एक बार 2 तो 7 जजर 3 बटे में माइनस 2। ओके, यहाँ से आप देखें 2 2 से कट गया, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, 2 माइनस जजर, एक को जजर 3 से ज़रब किया जजर 3, माइनस बटे से ऊपर शिफ्ट हो गया। अब माइनस का अमल करें, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2, ये माइनस इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगी, जमा जजर 3, सीधा करके लिख लें जजर 3 माइनस 2, ये भी ठीक, ये भी ठीक। यहाँ से देखें यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ क्या लगाना था प्लस, यहाँ क्या लगाना था प्लस, यहाँ क्या लगाना था प्लस, यहाँ क्या लगाना था प्लस। अब ये चेंज हो गया, यहाँ पे क्या लगाना था माइनस। तो यहाँ तक ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव डैट, 2 पार्ट्स इसके दिए हैं। पार्ट नंबर 1 में कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन अल्फा प्लस काज अल्फा, और सेकंड वाले में कहता है काज अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू काज अल्फा माइनस साइन अल्फा। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। यहाँ पे फार्मूला जो लगाना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा को भूल जाएं, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल होता है। ये मैं लगा रहा हूँ फार्मूला, ये आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू
साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा, ये आपने पेपर में लिखना होता है। अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल होता है, बीटा मीन सेकंड एंगल। यहाँ पे आ जाएगा साइन फर्स्ट एंगल कॉस सेकंड एंगल अल्फ़ा प्लस कॉस फर्स्ट एंगल और साइन सेकंड एंगल। आपको पता है साइन 45 डिग्री जो है वो 1/√2 होता है, आगे काज अल्फ़ा प्लस काज 45 डिग्री की भी यही कीमत है। अब देखिए आपने याद रखना कि साइन 45 डिग्री हो या काज 45 डिग्री, दोनों की कीमत है 1/2 का जज़र। आगे आ गया है साइन अल्फ़ा। अब दोनों में से आप 1/√2 कॉमन निकाल लें, ये आ गया काज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, यही आपकी राइट हैंड साइड। चेक कर लें। अब इधर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, काज अल्फ़ा प्लस सेकंड एंगल बीटा। काज अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला लगाएंगे हम, काज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज अल्फ़ा काज बीटा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बीटा मीन सेकंड। अब आप देखें काज अल्फ़ा की जगह काज अल्फ़ा, काज 45 डिग्री 1/2 का जज़र, साइन अल्फ़ा की जगह पे साइन अल्फ़ा, साइन 45 डिग्री 1/2 का जज़र। दोनों पार्ट में काज 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री वैल्यू यूज़ हो रही हैं। 1/2 का जज़र काज अल्फ़ा है, 1/2 का जज़र काज अल्फ़ा, यही 1/2 का जज़र निकालें कॉमन तो आ जाएगा, ये कॉमन में आ गया तो ये आ गया काज अल्फ़ा माइनस ये चीज़ कॉमन है तो आ गई साइन अल्फ़ा, यही चीज़ आपके पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 पहले करते हैं, प्रूव डैट tan 45 डिग्री प्लस a इंटू tan 45 डिग्री माइनस a, ये 1 के बराबर हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा। आपको हिंट देते हैं अभी फार्मूले का, ये देखें जी, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। इसी तरह tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 माइनस है तो इधर प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये फार्मूला आपने एग्जाम में हिंट देना है पेपर में। यह आ गया जी tan अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल 45 डिग्री प्लस tan बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, tan बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल। इस पे फार्मूला लग गया, इस पे लगाएं, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस माइनस है तो प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। आपको पता है कि tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है 1 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है 1, यहाँ पे लिख देता हूँ tan 45 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल, तो tan 45 डिग्री 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया तो tan a, tan 45 डिग्री 1 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 को tan a से मल्टीप्लाई किया तो tan a। ओके, अब ज़रा ध्यान करें, 1 प्लस tan a ऊपर और 1 प्लस tan a नीचे, कैंसिल होके 1 माइनस tan a ऊपर और 1 माइनस tan नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और राइट हैंड साइड भी देखें 1। इस तरह से आपका ये पार्ट मुकम्मल हुआ। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0 साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी, पाई जो होता है वो 180 होता है, 180 को 4 पर तकसीम करें तो 45 डिग्री होता है। पाई 180 होता है, इसको 4 पर तकसीम करें 45, इसकी जगह 45 लगा लिया। 3π/4 आप कैलकुलेट करें तो 135 आ जाएगा।
फार्मूला tan अल्फ़ा माइनस बीटा और tan अल्फ़ा प्लस बीटा, हिंट यहाँ पे मौजूद है, हम डायरेक्ट जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। ध्यान करना आपने, tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल, ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, आगे प्लस tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल, बीटा की जगह थीटा, ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन पहला एंगल, tan बीटा, बीटा मीन सेकंड एंगल। यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री जो है ये 1 होता है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आपको भी याद है टेबल में हमने पढ़ा था, 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 है, 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा, प्लस की जगह प्लस, आगे ज़रा ध्यान करें, tan 135 डिग्री कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री -1 और साथ आगे tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा, प्लस इसको सीधा कर लें, tan थीटा पहले और -1 बाद में, ताकि आपको गलती ना लगे, 1 माइनस और माइनस प्लस, एक को tan थीटा से किया तो tan थीटा। अब दोनों का जो ओवर में है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, यही हमारा एलसीएम बनना है 1 प्लस tan थीटा। 1 प्लस tan थीटा का टेबल पढ़ेंगे 1 प्लस tan थीटा तक, तो 1 प्लस tan थीटा एक बार 1 प्लस tan थीटा एक बार आया तो एक को ऊपर ज़रब कर लें ये सारे के साथ, तो एक को ज़रब किया तो ये दोबारा वही रकम आ जाएगी, प्लस 1 प्लस tan थीटा का टेबल पढ़ेंगे 1 प्लस tan थीटा तक, 1 प्लस tan थीटा एक बार 1 प्लस tan थीटा एक आया ना, एक को ऊपर वाले हिस्से से ज़रब करो इसके साथ, तो ये आ गया tan थीटा -1, आगे माइनस tan थीटा प्लस tan कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, 0 ओवर 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0, ये राइट हैंड साइड। अब यहाँ से आपकी दिलचस्पी के लिए tan 135, ये देखिएगा ध्यान से, tan 135 डिग्री होता है, इसके अगर हम टुकड़े कर लें तो ये होता है tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, जमा करें इसको जी, 5 का 5, 9 और 4 13। यहाँ पे आप क्वाड्रेंट देखें तो दूसरा क्वाड्रेंट आता है, ये देखें 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा 90 में कुछ जमा किया तो दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरे में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दूसरे में साइन और कोसिकेंट प्लस होता है, tan माइनस होता है, माइनस लगा दिया। अब दूसरा क्वाड्रेंट आगे देखें, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो है ये वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे tan थीटा जो है वो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, यह आ गया कॉट 45 डिग्री, तो माइनस का माइनस, tan 45 डिग्री जो है वो 1 होता है, तो इसका उलट cot 45 डिग्री, तो ये 1 ओवर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इस तरह से आप इसको -1 कर लेना है, मैंने -1 लिखा है, आप कैलकुलेटर के साथ कर लें, ये आपकी दिलचस्पी के लिए था। पार्ट नंबर 3 में आप देखें साइन थीटा प्लस π/6 प्लस cos थीटा प्लस π/3, इसको cos थीटा के इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया, आप देखें π/6 और π/3 की जगह मैंने 30 डिग्री और 60 डिग्री लिखा है। π/6 पाई होता है 180, 180 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 30 आ जाएगा, पाई की जगह 180 3 पे करेंगे, 3 6 12 18, 3 30 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और काज अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला मैं डायरेक्ट यूज़ करने लगा हूँ, आपने इसको ध्यान से देख लेना है। ये आएगा आपके पास साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल, ठीक है। यहाँ पे काज अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस, सेंटर में प्लस हो तो काज वाला माइनस होता है, और साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन फर्स्ट एंगल, साइन बीटा,
ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया। साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 30 डिग्री जो होता है बच्चों, ये √3/2 होता है, प्लस कॉस थीटा साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, माइनस साइन थीटा साइन 60 डिग्री होता है जजर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जजर 3/2 शुरू में ले आओ, साथ आ गया साइन थीटा, 1/2 शुरू में ले आओ कॉस थीटा, प्लस 1/2 शुरू में ले आओ कॉस थीटा, माइनस जजर 3/2 शुरू में ले आओ साइन थीटा। यहाँ से आप थोड़ा सा गौर करें, माइनस जजर 3/2 का साइन थीटा माइनस जजर 3/2 कैंसिल, इसको लिखे 1/2 कास थीटा। 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 कास थीटा। और बच्चों देखें ये बोर्ड मार्कर है ना, इसके 2 टुकड़े कर दें, आधा एक हाथ में और आधा एक हाथ में, दोनों को इकट्ठा करें तो 1 आ जाएगा। तो हाफ कास थीटा और हाफ कास थीटा इज इक्वल टू 1 कास थीटा। ओके, 1 को कास थीटा से मल्टीप्लाई करें तो कास थीटा, यही आपकी राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4 की लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं जी, साइन थीटा मनफी कॉस थीटा टेन थीटा/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा/2। इसकी सिंप्लीफिकेशन करें जी, साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन होता है आपके पास, टेन का फार्मूला आपने पढ़ा था साइन ओवर कॉस, यहाँ पे जो चीज़ होती है वो इधर भी और इधर भी आती है। अब टेन थीटा/2 है तो ये आ जाएगा साइन थीटा/2 बटा, इसका भी बटा कर लो, ठीक है, कॉस थीटा/2। आगे आ जाओ, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा/2 को आप लिखें साइन थीटा/2, सारे का बटा कर लो, हालांकि इसका बटा करना बाद में इकट्ठा कर लेंगे, पहले मैंने कर लिया कॉस थीटा/2। ओके, अब आगे देखना, इसका ओवर 1, इसका ओवर 1, ऊपर वाला देखें, यहां पे इस पे फोकस करें आप लोग। बटे में देखें 1 और cos थीटा/2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा cos थीटा/2। एक का पहाड़ा cos थीटा/2 पर तक पढ़ो, एक कितनी बार cos थीटा/2, आपने कहना एक cos थीटा/2 बार cos थीटा/2, तो cos थीटा/2 को ऊपर जरब कर लो, साइन थीटा cos थीटा/2 माइनस cos थीटा/2 को 1 से किया तो cos थीटा/2 1 को ऊपर ये दोनों से करो, cos थीटा से भी किया और साइन थीटा/2 से। अब ये नीचे आ जाओ, एलसीएम ले लो 1 का और cos थीटा/2 का, एलसीएम आ गया cos थीटा/2। 1 का टेबल cos थीटा/2 तक पढ़ो तो 1 cos थीटा/2 बार cos थीटा/2, cos थीटा/2 को ऊपर cos थीटा से जरब कर लो, आ गया cos थीटा/2 प्लस cos थीटा/2 को 1 से जरब करो तो cos थीटा/2 आता है, 1 से तो 1 को ऊपर जरब कर लो, इसके ऊपर साइन से और sin/2 से, थीटा/2 से, तो आ गया साइन थीटा/2। ये बटे एक जैसे हैं तो आपको पता है ये कैंसिल कर दिए, बाकी जो है वो लिखते हैं आपके सामने, बोलें जी साइन थीटा cos थीटा/2 माइनस cos थीटा साइन थीटा/2, cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। लो स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करो, हमने फार्मूला पढ़ा था साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, cos अल्फा cos बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इसको बंद करें तो आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस, अल्फा मीन फर्स्ट एंगल, माइनस बीटा मीन सेकंड एंगल।
काज अल्फा काज बीटा प्लस साइन, ये आएगा काज अल्फा माइनस बीटा, काज अल्फा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल। शाबाश, ये आ गया साइन थीटा में से आधा थीटा निकाल दो, थीटा बाई 2 निकाल दो, तो निकाल आ गया थीटा बाई 2, काज थीटा में से थीटा बाई 2 निकाल दो तो आ जाएगा काज थीटा बाई 2। साइन ओवर काज टेन तो सेम एंगल है, तो टेन थीटा बाई 2, यही हमारी राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव ओवर 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव, ये साबित करना है बराबर होता है काज थीटा प्लस फाइव ओवर काज थीटा माइनस फाइव। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस। आपको पता है टेन जो है वो साइन ओवर काज होता है, तो थीटे की जगह पे साइन थीटा बटा काज थीटा लिख दिया, टेन फाइव की जगह पे साइन फाइव ओवर काज फाइव, ओवर 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, टेन की जगह पे टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा बटा काज थीटा, टेन फाइव की जगह पे साइन फाइव ओवर काज फाइव। क्यों? क्योंकि ये टेन को हमने काज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको फार्मूला इसके लिख लिए हैं। ठीक है, हमें पता है ना कि जो टेन होता है वो साइन ओवर काज होता है। इस जगह पे जो एंगल होगा वो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। अब देखें, इसका ओवर 1, 1 का ओवर, इसका भी 1। ऊपर वाला हिस्सा, इस पे आपने फोकस करना है बच्चों। इसका मैं एलसीएम लूंगा। ऊपर वाले हिस्से में देखें, इधर ओवर 1, 1 है, 1 का और काज फाइव, काज थीटा का एलसीएम काज थीटा काज फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब तरीकाकार ये होता है कि एलसीएम जो होता है उसको पहली रकम के बटे पे डिवाइड करते हैं। एलसीएम डिवाइडेड बाय पहली रकम का बटा 1 है, तो एलसीएम है काज थीटा काज फाइव, इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो दोबारा आ जाएगा काज थीटा काज फाइव। अब देखें, ये जो जवाब आया है काज थीटा काज फाइव, इसको ऊपर वाले हिस्से से ज़रब करो तो ये आ गया काज थीटा काज फाइव माइनस, अब ये एलसीएम को दूसरी रकम के बटे से डिवाइड करो, एलसीएम डिवाइडेड बाय दूसरी रकम का बटा क्या है काज थीटा काज फाइव, काज थीटा काज फाइव। एलसीएम क्या है, वो भी माशाल्लाह काज थीटा काज फाइव है। काज थीटा काज फाइव पे आप इसको डिवाइड कर दो, कैंसिल होके 1 1 आया। अब 1 को ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई करो, साइन थे और साइन फाइव से, साइन थीटा और साइन फाइव। अब बटे में आ जाओ, बटे में ये हिस्सा गौर करना बच्चों, 1 का और काज थीटा काज फाइव का एलसीएम दोबारा, काज थीटा काज फाइव आ गया। अब ये जो एलसीएम है काज थीटा काज फाइव, इसको 1 पे डिवाइड करो, ये देखे काज थीटा काज फाइव को 1 पे किया तो काज थीटा काज फाइव। अब ये जो जवाब आया है इसको पहली रकम के जो ऊपर वाला हिस्सा 1, ये ब्लैक में, इससे मल्टीप्लाई कर लो, काज थीटा काज फाइव को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया। अब ये जो एलसीएम है काज थीटा काज फाइव नीले रंग का, इसको दूसरी रकम के बटे ये जो ब्लैक कलर का काज थीटा काज फाइव इस पे डिवाइड किया तो आपने देखा 1 आ गया। अब 1 को ऊपर वाले हिस्से से साइन थीटा साइन फाइव से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया साइन थीटा साइन फाइव। बटे में देखो ये चीज और ये चीज कट गया, बाकी लिख लें काज थीटा काज फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव ओवर काज थीटा काज फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। और स्टूडेंट थोड़ा सा गौर करो, एक फार्मूला आप देखें, हमने 2 फार्मूले पढ़ रखे हैं, आपके सामने लिखते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा का कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा का लिखते हैं कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन फार्मूलों पे गौर करना है और ऊपर देखना है, ये फार्मूले की राइट हैंड साइड है। असल में ये देखें, ये है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
इसको बंद करेंगे तो आ जाएगा, ये फार्मूला है ना, ये बंद करेंगे तो आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा मीन फर्स्ट एंगल, बीटा मीन सेकंड एंगल। ओके, अच्छा जी, इसको अब आ जाए जी कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये चीज़ है जी। इसको बंद करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला आएगा, यह आ गया कॉस। माइनस कैसे, पहले अल्फा है, अल्फा मीन फर्स्ट एंगल, बाद में बीटा, यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है थीटा, माइनस फार्मूले का है, और सेकंड एंगल क्या है फाई। इसके साथ ही आप राइट हैंड साइड देखें, cos थीटा प्लस फाई ओवर cos थीटा माइनस फाई, ये आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।